बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन गिरामी, ये उस ज़माने की बात है जब मिस्र पर रेयान बादशाह की हुकूमत थी। एक दिन बादशाह ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। 7 ताज़ा मोटी गायों को 7 दुबली और कमज़ोर गायें निकल रही हैं। एक दूसरे मंजर में उसने देखा कि गंदम के 7 खूब पकी हुई और भरी हुई बालियां हैं, जिन्हें 7 खुश्क बालियां खा रही हैं। बादशाह को यकीन था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि इसका जरूर कोई न कोई मतलब है। उसने पूरे मिस्र में ऐलान करा दिया कि जो कोई मुझे इस ख्वाब का मतलब बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े सियानों और आलिमों ने बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताई, लेकिन किसी की ताबीर इस काबिल न थी कि बादशाह इसे तस्लीम करता। उन्हीं दिनों बादशाह को शरबत पिलाने वाले शख्स के वो दिन याद आए जब वो जेल में था। वहां उसकी मुलाकात एक सच्चे और नेक इंसान से हुई थी। उन्होंने उसके ख्वाब का बिल्कुल ठीक ठाक मतलब बताया था। वो फौरन बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उस नेक इंसान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे एक ख्वाब की ताबीर बताई जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। बादशाह को मालूम हुआ कि इस नेक इंसान का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम है। वो एक देहाती गुलाम है और एक वजीर ने उन्हें जेल में डाल रखा है। उसने दरबारियों से मशवरे के बाद इजाजत दी कि यूसुफ के पास जाकर ख्वाब की ताबीर पूछी जाए। वो शख्स फौरन उनके पास जा पहुंचा और बोला, ऐ सच्चे और नेक दोस्त, इस वक्त मैं आपके पास बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूँ। पूरे मुल्क में कोई नहीं जो इस ख्वाब की ताबीर बता सके। सब लोग तीर के चला रहे हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ही वो इंसान है जो अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक उसकी ताबीर बता सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनने के बाद बताया, इस ख्वाब में ये बात बताई गई है कि 7 बरसों के बाद तुम्हारे मुल्क में शदीद कहत पड़ेगा और इस दौरान में तुम्हारा सारा गल्ला खत्म हो जाएगा। 7 दुबली गायों के साथ मोटी गायों को खाने का यही मतलब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि ख्वाब के दूसरे हिस्से में दरअसल इस कहत से बचने की ताबीर बताई गई है। इस कहत से बचने की तदबीर बताई गई है। वो ये कि तुम लोग अभी से आने वाले कहत के लिए गंदम महफूज रखो और इसको महफूज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे बालियों में ही रहने दो। इस तरह गंदम को कीड़ा नहीं लगेगा। कहत के दिनों में इस महफूज गंदम को इस्तेमाल में लाया जाए और बचत से काम लिया जाए। फिर 7 साल के बाद एक बरस ऐसा आएगा जब खूब बारिश होगी, कहत की सूरत हाल खत्म हो जाएगी, हर तरफ फसलें लहलहाएंगी और लोगों की दुआएं कबूल होंगी। यूं कहत के 7 साल यानी खुश्क बालियां जखीरा शुदा भरी हुई बालियों को खा जाएंगी। यही ताबीर है तुम्हारे बादशाह के ख्वाब की। उस शख्स को ख्वाब की ताबीर इस कदर अच्छी लगी कि वो झूम उठा। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही और फौरन बादशाह के सामने पेश होकर ख्वाब की ताबीर कह सुनाई। बादशाह भी इस ताबीर से बहुत खुश हुआ। उसका दिल कह रहा था कि ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे ख्वाब में मौजूदा हर बात का मतलब अच्छी तरह बयान हो जाता था। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इस कदर काबिल आदमी जेल में क्यों बंद है। उसे बताया गया कि एक वजीर ने 12 बरस कबल एक झूठे मुकदमे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया था। इल्जाम ये था कि उन्होंने वजीर की बीवी जुलेखा और उसकी सहेलियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर लाने का हुक्म दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस वक्त तक जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं हो जाता। चनाचे बादशाह ने इल्जाम लगाने वाली औरतों से पूछा तो उन्होंने अपनी गलती मान ली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत के साथ जेल से बाहर आए। बादशाह हजरत यूसुफ की सच्चाई को दिल से मान चुका था। उसने कहा, बिलाशुबा आज के दिन से आप हमारी निगाहों में बड़े रहनुमा और अमानतदार हैं। आप जैसे शख्स को आने वाले कड़े वक्त में हमारे साथ होना चाहिए। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े एतमाद से कहा, आप अपनी मुमलिकत के खजाने मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अमानत की हिफाजत करना भी खूब जानता हूँ और मेरे पास मेरे रब का दिया इल्म भी है जो मेरी रहनुमाई करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और आपने बादशाह की पेशकश अल्लाह के हुक्म यानी वही के आ जाने के बाद कबूल की थी।
वो अच्छी तरह जानते थे कि आने वाले वक्त में असल काम गल्ले और अनाज की हिफाजत का है और ये महकमा वजारत खजाना ही में शामिल था। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसी खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम की बात मान ली और वजारत खजाना आपके सुपुर्द कर दी गई। फिर जल्द ही ये सूरत हाल हो गई कि मुल्क के तमाम काम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मशवरे से ही और उन्हीं की रोशनी में अंजाम पाने लगे और पूरी सल्तनत आपके अहकामात के मुताबिक चलने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने किसानों को अपनी काश्त पर भरपूर तवज्जो देने पर जोर दिया। हर किस्म के गल्ले की काश्त करने के लिए किसानों की हुकूमत के खजाने से मदद भी की गई। यूं 7 वर्षों में आप अलैहिस्सलाम ने दिन रात की तवज्जो से भरपूर पैदावार हासिल की। जब फसल पकने को तैयार थी तो आप अलैहिस्सलाम ने गंदम के खोशे यानी बालियां अलग करा ली। इस तरह खाने पीने की जितनी अशिया भी बाजार में जरूरत से ज्यादा थीं, आप अलैहिस्सलाम ने खरीद ली और गल्ले को जखीरा करने का ऐसा तरीका अपनाया कि वो खराब ना हो। 7 बरस के बाद कहत शुरू हो गया। बादल मिस्र के आसमानों से नाराज हो गए, जमीनें खुश्क होकर बंजर हो गईं, सब्जा गायब हो गया और लोग बिलबिलाने लगे। यही मौका था जिसकी तैयारी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कर रखी थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूरे मिस्र में ऐलान करा दिया कि जिसके पास गल्ला नहीं है वो आकर खरीद सकता है। कनआन के इलाके में जब ये ऐलान पहुंचा कि बादशाह गल्ला दे रहा है तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे भी गल्ला लेने मिस्र की तरफ रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम असल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे और अल्लाह के नबी भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने बचपन में उन्हें कुएं में फेंक दिया था। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत हसद करते थे। वापस आकर उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये बताया कि हम खेल रहे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठाकर ले गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इनकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन उन्होंने सब्र किया। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफले वाले कुएं से निकाल कर ले गए और मिस्र ले जाकर बेच दिया। उन्हें एक वजीर ने खरीद लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो वजीर की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको जेल में बंद करा दिया था। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये सौतेले भाई जब गल्ला खरीदने पहुंचे तो आपने उन्हें पहचान लिया, अलबत्ता वो आपको न पहचान सके। उसकी वजह ये थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने खासी छोटी उम्र में कुएं में फेंका था और अब वो बड़े हो चुके थे। गल्ला खरीदने के बाद जब वो जाने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने भाइयों को रोक लिया और पूछा कि वो कहां से तशरीफ लाए हैं। यूं आप अलैहिस्सलाम ने बातों बातों में अपने घर की खैरियत मालूम की। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और सगे भाई बिन्यामीन की खैरियत पूछने के बाद कहा, तुम लोगों ने बताया कि हम 12 भाई हैं, तो गल्ला खरीदने 10 क्यों आए हो? बाकी 2 कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमारे 11वें भाई को भेड़िया उठा के ले गया था, जबकि 12वां भाई घर पर है, उसे हमारे वालिद ने हमारे साथ भेजने की इजाजत नहीं दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो मैंने तुम्हारे घर में मौजूद तमाम अफराद के हिसाब से गल्ला दे दिया है, लेकिन आइंदा सिर्फ इन अफराद को गल्ला मिलेगा जो खुद आएंगे। अलबत्ता तुम्हें बूढ़े माँ बाप को यहाँ लाने की तकलीफ नहीं देता, मगर घर में मौजूद भाई को जरूर साथ लाना, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं आप अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों से जिन्होंने भाई होकर भी आपसे दुश्मनों से बदतर सलूक किया, इंतहाई अच्छा बर्ताव किया और अपने दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी की सुन्नत को कायम रखा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने गल्ला डालने वाले अमले को हुक्म दिया, उन लोगों ने जो गल्ले की कीमत अदा की है वो भी उन्हें वापस लौटा दी जाए, और वो भी इस तरह कि उन्हें इल्म न हो। आप अलैहिस्सलाम ने ये रकम अपनी जेब से सरकारी खजाने में जमा करा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुशी खुशी कनान पहुंचे। जब उन्होंने गल्ला उतारा और हर एक जानवर पर लदे गल्ले में उन्हें उसकी कीमत पड़ी हुई मिली तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र, इस जमाने में वजीर को अजीज कहा जाता था, की सखावत और दरिया दिली के मुतालिक तफसील से बताया। मगर जब उन्होंने अगली दफा बिन्यामीन को हमरा ले जाने की इजाजत की बात की तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, हरगिज़ नहीं, क्या मैं तुम पर वैसा ही एतमाद करूं जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में किया था? असल बात तो यह है कि ना मैंने तुम पर उस दिन एतमाद किया था और ना आज तुम पर एतमाद है। मुझे तो बस अपने अल्लाह पर भरोसा है।
वही सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला और सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब घर का अनाज खत्म होने को आया तो भाइयों ने फिर से वालिद से गुजारिश की। घर में फाकों का खतरा महसूस करते हुए हजरत याकूब अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता उन्होंने बेटों से कहा कि तुम मुझसे पक्का वादा करो कि उसकी हर तरह से हिफाजत करोगे। बेटों ने वादा किया कि जब तक उनकी जान में जान है वो बिन्यामीन की हिफाजत कर लेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की कि जब शहर में दाखिल हो तो एक ही दरवाजे से मत दाखिल हो, बल्कि हर भाई अलहदा अलहदा दरवाजे से शहर में जाए। दरअसल मिस्री कनान के रहने वालों से खतरा महसूस करते थे, इसीलिए डर था कि वो 11 भाइयों को इकट्ठा देखकर उनसे हसद करने न लग जाएं या उनके बारे में सोचें कि ये मिलकर कोई हंगामा न कर दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसीलिए उन्हें अलहदा दरवाजों से शहर में दाखिल होने की नसीहत की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र में दाखिल हुए तो वालिद की नसीहत के मुताबिक सब मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक भी उनकी आमद की खबर पहुंच चुकी थी। आपने फौरन सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और मुनासिब वक्त पर अपने सगे भाई बिन्यामीन को अलहदगी में बुलवा लिया। आप भाई से गले लगकर मिले और इसे बताया कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। बिन्यामीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर के सारे हालात बताए कि कैसे उनके भाइयों ने वालिद से झूठ बोला। बिन्यामीन ने यह भी बताया कि वो अब सौतेले भाइयों के हसद का शिकार रहता है और वालिद की मोहब्बत चूंकि उसके साथ ज्यादा है इसलिए वो उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो अपने भाई को उन भाइयों के हवाले नहीं करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को इस बात का भी अंदेशा महसूस हुआ कि वो गल्ले के लालच में बिन्यामीन को नुकसान ही ना पहुंचा दें, लेकिन मिस्र का कानून था कि कोई अजनबी शाही महल में बिला वजह नहीं ठहर सकता और हजरत यूसुफ कायदे कानून की पाबंदी करने वाले इंसान थे, इसीलिए आपको अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की सूरत नजर नहीं आ रही थी। सौतेले भाइयों से अपना तारुफ भी नहीं कराना चाहते थे, इसीलिए कि आपने अपनी इस ख्वाहिश को अल्लाह पर छोड़ दिया था। अगले दिन जब बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम को गल्ला दे दिया गया तो हजरत यूसुफ ने चुपके से एक कीमती कटोरा बिन्यामीन के कजावे में रख दिया। आपने ये कटोरा महज निशानी के लिए भाई के कजावे में रखा था। गल्ला लाद कर जब ये काफिला रवाना हो गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुलाजमीन को मालूम हो गया कि एक शाही कटोरा गायब है। उनका पहला शक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर गया कि हो ना हो ये जरूर देहाती ही अपने साथ कटोरा ले गए हैं। शाही पुलिस के कारिंदे उनके पीछे दौड़े और थोड़े ही फासले पर उन्हें जा लिया। उन्होंने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया तो एक भाई शमून बोला, अव्वल तो ये बात ही गलत है कि हम में से किसी ने चोरी की है, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच हुई तो जिसके सामान से तुम्हारा पैमाना निकले उसे तुम लोग सजा के तौर पर अपने पास रख लेना। बादशाह ने हमें मेहमान ठहराया, उसके एहसान का बदला हम ये नहीं देंगे कि उसके यहाँ चोरी करें। इस जुल्म की सजा यही होनी चाहिए। तो चलो वापस चलो। कारिंदों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने तमाम भाइयों के बोरों की तलाशी ली। आखिर पैमाना बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये मंजर देखकर एक भाई नफरत से बोला, अच्छा इस लड़के ने चोरी की है, तो फिर कोई हैरानी की बात नहीं, इसका दूसरा भाई भी ऐसा ही था, उसने भी चोरी की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस झूठे इल्जाम को सुनकर कुछ न बोले। कारिंदे ने बिन्यामीन को अपने कब्जे में कर लिया तो भाइयों को अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा याद आ गया। यहूदा जो अपने तमाम भाइयों में कुछ बेहतर इंसान था, बोला, ए अक्लमंद अजीज मिस्र, गुजारिश यह है कि हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, वो पहले ही अपने एक बेटे की जुदाई में गमजदा है। उसने हमसे वादा लिया था कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। बराहे करम आप हम में से किसी और को अपने पास रख लें, लेकिन इसे जाने दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं कसूरवार के बजाय बेकसूर को पकड़ूं? ऐसा करना जुल्म है। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात से जान लिया कि इनकी किसी दरख्वास्त का उन पर असर नहीं होगा। वो एक तरफ होकर आपस में मशवरा करने लगे। बड़ा भाई बोला, भाइयों, यूसुफ के मामले में हम पहले ही अपने बाप के सामने शर्मिंदा हैं। इस दफा तो वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो सरासर हमें ही कसूरवार समझेंगे। तो फिर क्या किया जाए? दूसरे ने पूछा।
भाइयों, मेरा फैसला तो यह है कि मैं बिन्यामीन के बगैर बाप के सामने नहीं जाऊंगा। बड़े ने अपना फैसला सुना दिया। मशवरे के बाद आखिर यही तय पाया कि बड़ा भाई यहीं रहेगा ताकि वालिद मोहतरम को ये तसल्ली दी जाए कि बिन्यामीन मिस्र में अकेला नहीं है। बाकी भाई परेशानी की हालत में वापस आ गए। कन्नान पहुंचकर उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सारी दास्तान सुनाई और कहने लगे कि हमारी बात पे यकीन नहीं आया तो आप काफले के दूसरे लोगों से पूछ लें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मैं तुम्हारी इस बात पर भी सब्र करूंगा। बेशक सब्र बेहतरीन सहारा है। मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे दोनों बेटों को एक न एक दिन जरूर मुझसे मिलाएगा। इस मौके पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सीने से एक हूक सी उठी और वो ठंडी आह भरते हुए बोले, आह यूसुफ की जुदाई का दर्द। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि बेटे की जुदाई में रो रो कर आंखों ने देखना बंद कर दिया था। भाई जल भुन कर बोले, लगता है कि हमारे वालिद तो अपने आप को यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में हलाक कर लेंगे। एक ने बेरुखी से कहा, वालिद साहब यूसुफ का काम तो तमाम हो चुका, मगर अब आप भी उससे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तीसरी दफा आपके सामने आए तो बिन्यामीन को कैदियों के बजाय मुअज़्ज़िज़ और बावकार तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ देखकर बहुत हैरान हुए। वो मिन्नत करते हुए बोले, ए अजीज मिस्र, हमें और हमारे घर वालों को कहत ने सख्त परेशानी में डाल दिया है। फिर आपने हमारे दो भाइयों को भी अपने पास रख लिया है। हमारे पास इस मर्तबा गल्ला खरीदने के लिए कीमत भी पूरी नहीं है। जो अशिया हम गल्ले के बदले में देने के लिए लाए हैं शायद वो भी आपको कबूल न हो। आप हमें जरूरतमंद समझकर अपनी जानिब से एहसान फरमाइए। बेशक अल्लाह ताला सदका और खैरात करने वालों को नेक बदला देता है। भाइयों की तरफ से ये लबुल हैजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हैरत का बाइस था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान के मुतालिक तो जानते ही थे कि ये लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं। फिर वालिद मोहतरम का हाल जानकर उनका दिल भर आया और उन्होंने रात से पर्दा उठाने का इरादा कर लिया। वो फरमाने लगे, क्या तुम लोगों को याद है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला किया था? फिर इसी जहालत का मुजाहरा तुमने उसके भाई बिन्यामीन से भी किया। भाइयों ने हैरत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। वो अच्छी तरह जानते थे कि भाई को कुएं में फेंकने का राज तो उनके अलावा सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ही को मालूम था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने अजीज मिस्र के रूप में यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उन्होंने गौर से आपकी तरफ देखा तो हैरत से उछल पड़े। शाही वकार और शान के पीछे उन्हें वही मासूम सूरत और हर किसी का दिल मोह लेने वाला चेहरा दिखाई दे रहा था जिसके हसद में उन्होंने वो कुछ कर दिया था जो कोई दुश्मन भी ना करता। बेख्तियार उनके मुंह से निकला, क्या वाकई आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं? हजरत यूसुफ ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ ही हूँ और बिन्यामीन मेरा सगा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। जो शख्स भी बुराइयों से बचे, मुसीबतों में साबित कदम रहे और अपने अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसकी नेकियों को हरगिज़ जाया नहीं करता। भाइयों ने जब ये सुना तो हैरत और बेयकीनी से आपकी तरफ देखने लगे, लेकिन अब इस हकीकत को झुटलाना उनके बस की बात न थी। भाई होने के बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मुश्किलात और मुसीबतों के बीच बोने में कोई कसर उठा न रखी थी, लेकिन खालिस सोना थे जो मुश्किलात की भट्टी में कुंदन बनकर चमक रहे थे। इस मौके पर उनके अंदर की इंसानियत जाग उठी। वो यक जबान होकर बोले, खुदा की कसम, इसमें कोई शक नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने आपको हम पर बरतरी बख्शी और हम ही कसूरवार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अपने तर्ज अमल से भरपूर साबित कर दिया कि आप वाकई अजीम हैं। आपको मालूम था कि भाइयों के दिल में इस वक्त खौफ की आंधियां चल रही होंगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, तुम किसी खौफ में मुब्तला न हो। आज के दिन मेरी जानिब से तुम पर कोई इल्जाम नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारा कसूर बख्श दे। वो तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। भाइयों को माफ करने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम वापस कनान जाओ और मेरी ये निशानी लेते जाओ। ये कहकर उन्होंने अपनी कमीज उनके हवाले कर दी और फरमाया, मेरी ये कमीज वालिद मोहतरम के चेहरे पर डाल देना, अल्लाह ने चाहा तो उनकी बिनाई लौट आएगी। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि उनकी हलाकत की खबर पहुंचाते हुए उनके भाइयों ने उनकी ये कमीज ही बाप को दिखाई थी। अब उस कमीज ही के जरिए से वो ये खुशखबरी अपने वालिद मोहतरम तक पहुंचाना चाहते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने खानदान के दूसरे लोगों के दरमियान बैठे थे। आप अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे, पैगंबर के वालिद भी और पैगंबर के बेटे भी। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को सुकून बख्शा था। जब काफिला मिस्र से चला तो आप अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ए लोगो, अगर तुम मुझे मेरे बुढ़ापे का ताना न दो तो मैं यकीनन ये कहूंगा, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की
खुशबू आ रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब कनान पहुंचे तो उन्होंने झुके सर और शर्मसार निगाहों से किस्सा बाप को कह सुनाया और सब ज्यादतियों को तस्लीम करते हुए बाप से माफी मांगने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वो तुम पर रहम करेगा। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को ये बता दिया कि तुम्हारा आइंदा का रवैया ही तुम्हारी बख्शिश का मामला तय करेगा। यूं मत समझना कि बरसों तक जो तुम जुल्म और सितम करते रहे हो वो एक लम्हे में माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह का कानून है कि वो इंसान के पिछले गुनाहों को सिर्फ इस शर्त पर माफ करता है जब इंसान के दिल में शर्म, पछतावे का सच्चा जज्बा और मुस्तकबिल में अपने आप को संवारने का अज़्म हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब आप अलैहिस्सलाम की दी हुई कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो अल्लाह की कुदरत से आपकी बिनाई लौट आई। फिर बेटों ने यह भी पैगाम दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे खानदान को मिस्र बुलाया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के कुल अफराद की तादाद 70 थी। सब लोग एक काफिले की सूरत में मिस्र तरफ रवाना हो गए। जैसे ही काफिला मिस्र पहुंचा, शहर की दीवारों पर खड़े पहरेदारों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंचा दी। आप अलैहिस्सलाम खुद अपने वालिद मोहतरम और खानदान वालों के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर पहुंच गए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिले तो वो एक अजीब मंजर था। दोनों बाप बेटों की जुदाई के गमों को आंसुओं ने धो डाला। ये आंसू खुशी के भी थे और शुक्र के भी। जमाने ने पैगंबर के बेटे के पैगंबर बाप से मिलने का ये मंजर भला पहले कहाँ देखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान को एक अजीम शान जुलूस की शक्ल में शाही महल लाए। जब दरबार मुनक्किद किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपनी वालदा को अपनी शाही नशिस्त के पास जगह दी। इस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब भी याद आया जो उन्होंने बचपन में देखा था। उन्होंने देखा ख्वाब में 11 सितारों और एक सूरज को अपने सामने झुकते हुए देखा था। ये ख्वाब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी सुनाया था। उन्होंने इसकी ताबीर बताते हुए कहा था कि अल्लाह ताला उनके जरिए अपनी नेमतें नाजिल करेगा। उस वक्त तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की बात अच्छी तरह समझ में नहीं आई थी, मगर आज जब उन्होंने देखा कि उनके वालिद और 11 भाई हुक्मरान होने की वजह से उन्हें झुककर सलाम कर रहे हैं तो उन्हें अपना ख्वाब भी याद आ गया और उसकी जीती जागती ताबीर भी उनके सामने आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दुआ की, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और बातों का मतलब और नतीजा निकालना सिखाया। ऐ आसमान और जमीन के बनाने वाले, तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझे तौफीक दे कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत होने लगूं तो तेरी फरमाबरदारी की हालत में जाऊं और मेरा शुमार उन लोगों में हो जो तेरे बंदे हैं। इस वाक़े के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तमाम खानदान मिस्र में ही आबाद हो गया। शाह मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जोर देकर कहा था कि अपने खानदान को मिस्र में ही आबाद करो, मैं उनको उम्दा जमीन भी दूंगा और इज्जत भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान मिस्र में एक अलहदा बस्ती में आबाद हुआ। उसकी वजह यह थी याकूब अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि उनकी कौम पर मिस्रियों का शिर्क और बदअखलाकी असरअंदाज हो। वो ये भी नहीं चाहते थे कि मिस्र की शहरी जिंदगी उन्हें देहाती जिंदगी की सादगी से महरूम कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाकी जिंदगी मिस्र में ही बसर हुई। आप अलैहिस्सलाम ने 110 साल की उम्र में इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रहलत फरमाई।